दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड 6, इशू ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 7 कंपनी अकाउंट्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन? बेहद बेहतरीन सवाल है ये। अगर आपके फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी हिला हुआ है, अगर वो कॉन्सेप्ट को आप प्योरिटी से अपने माइंड में सेट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपको पूरा लगेगा सर का कॉन्सेप्ट नंबर 5 साथ में और कॉन्सेप्ट नंबर क्वेश्चन 27 हमारे हाथ में। चलो फास्टली क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे की कोशिश करते हैं। दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। दिनेश लिमिटेड ने 5000 शेयर्स इशू किए हैं, मतलब हमारे काम की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। 5000 शेयर्स एट द रेट 100। किस तरीके से? एप्लीकेशन 25 रुपये, अलॉटमेंट 25 रुपये, फर्स्ट कॉल 20 रुपये और फाइनल कॉल 30 रुपये है। क्लियर है गाइस यहाँ तक कहानी? जी सर। आगे की बात ये, अनिल एक होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मतलब अनिल एक शेयर होल्डर है जिससे हमने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए। उससे हमने इज्जत से फिर फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, वो भी उन्होंने नहीं दिए। उसके बाद हमने उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। मतलब सर जी यहां पर वही फंडा है जो क्वेश्चन नंबर 26 में था कि शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर द फाइनल कॉल, दैट्स व्हाई शेयर कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिटेड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट व्हिच इज 25, 50 एंड 20 70 रुपीज। जब आएगा तब करेंगे, अभी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। फिर सुनील उसके पास 200 शेयर है, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और हमने उसके शेयर फॉरफिट करे। मतलब हमने पैसा फाइनल कॉल तक मांगा है, 8 की 8 एंट्रीज बनानी है। बट हमें याद रखना है, अनिल के जब हम शेयर फॉरफिट करें तो फाइनल कॉल का पैसा ना मांगे, जैसे ही फर्स्ट कॉल का मांगेंगे हम उसके बाद उनके शेयर फॉरफिट करेंगे विद द कॉल्ड अप अमाउंट। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जनरल एंट्रीज बनानी है और कैश बुक बनानी है हमको। हम तो जनरल एंट्रीज भी दोनों बनाएंगे और कैश बुक अलग से दहेज में देंगे। इन द बुक्स ऑफ दिनेश लिमिटेड, क्वेश्चन में हो सकता है बुक में इस तरीके से दिया हो कि जनरल एंट्रीज की जगह उन्होंने बैंक की एंट्रीज नहीं करी हो, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिस रिदम में हमने पढ़ाई करी है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि शेयर्स एक ही तरीके के 5000 इंटू 25 कर देंगे। डेट पर्टिकुलर्स, LF अमाउंट। सबसे पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 इंटू 25 दैट इज 1,25,000 रुपीज। That is 1,25,000 rupees being share application money received on 5,000 shares at the rate 25. Then share application account debit, share application account debit। सेकेंड एंट्री आपको अब तक तो याद ही हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुंच गए हम लोग। 10-12 क्वेश्चन हमने इसी रिदम से किए हैं। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जितना अमाउंट आया है उतना ही अमाउंट डेबिट करके हम शेयर कैपिटल के अकाउंट में पहुंचा देते हैं। कितना अमाउंट? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन थर्ड एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट। सर शेयर अलॉटमेंट के पैसे तो भाई साहब ने दिए नहीं। बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ वही बात जो मैंने 26 में बोली थी, वही बोल रहा हूँ। फिर वो बात जब मैंने कॉल से रेट समझाया था, वही बोल रहा हूँ। वही बात जब मैंने एक्सेस में नहीं समझाया था कि सर ड्यू पर कभी किसी शेयर का फर्क नहीं आता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की अलॉटमेंट है? 25 रुपये की। 5000 शेयर से इंटू कर देंगे, 1,25,000 रुपये एक बार डेबिट और एक बार करेंगे क्रेडिट। बीइंग शेयर
allotment money due on 5,000 shares @25। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सिंपल सा ऐसा लग रहा है 26 क्वेश्चन ही वापस से कर रहे हैं। बस जो फर्क आएगा वो अगेन यहाँ आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये क्या होता है सर? यार ये वो पैसा जो 100 शेयर का 25 रुपये से नहीं मिला। मैंने दोनों मेथड समझाए थे आपको जो पसंद हो वो आप कॉपी कर लेना। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो सर कॉल्स इन एरियर वर्ड लिख सकते हैं? जी सर जी लिख सकते हो। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट कितने रुपए से? 100 शेयर इंटू 25 रुपये, ये होगा 2500 रुपये। और बाकी बैंक में आ जाएगा 122,500। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 4900 शेयर्स। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 4900 शेयर्स। अब बात सुनना मेरी दमदार सी बात, अगर ये शेयर यहीं फॉरफिट हो जाते ना यहीं पर, तो मैं यहीं एंट्री बना देता शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। याद करो कॉन्सेप्ट नंबर 5 कैसे पढ़ा था? इफ शेयर्स आर फॉरफिटेड बिफोर द फाइनल कॉल एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, तो कॉल्ड अप मनी में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आता था। पर यहाँ फॉरफिट नहीं हो रही है। कब हो रहा है? 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। मतलब हमने इन भाई साहब से फर्स्ट कॉल भी मांगा, उसके बाद फॉरफिट किए। हमने इन भाई साहब से फर्स्ट कॉल भी मांगा, तो मतलब सर फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मतलब मांगा है, ड्यू करना है, तो क्या मैं इस एंट्री में छेड़छाड़ कर दूं? सर आपने इसकी वाली एंट्री नहीं बनाई और वाली, बेटा यहाँ नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो 26 देख लो आप, ठीक है? सेम उसी पैटर्न पर, उसमें मैंने दोनों तरीके से, एक आपका वाला तरीका, आपका मतलब अगर आप इसके अलावा वो यूज़ करते हो तो मैंने वहाँ वो स्पेसिफिकली लिख रखा है। क्या यहाँ कोई फ़र्क आएगा? नहीं सर, पहली बात तो ये एंट्री इतने से है ही नहीं, 5000 इंटू 20 रुपये से है, तो ये एंट्री बनेगी 1 लाख रुपये से। ड्यू पर कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा, कभी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, जनरली नहीं आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5000 शेयर्स @20। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर क्या करेंगे हम सर? 100 शेयर ने 20 रुपये से नहीं दिया तो कितना पैसा नहीं दिया? 2000 रुपया। जो पैसा उन्होंने दिया दैट इज 98,000 रुपीज़। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जितने से डेबिट हुआ था उतने से हो जाएगा सर जी क्रेडिटेड। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 4900 शेयर्स। अब मेरी बात बताओ, अगर मैं यहाँ कॉल्स इन एरियर यूज कर रहा हूं तो इसका फायदा क्या मिलेगा मुझे? सर इसका फायदा है जब आप फॉरफिट करोगे इन शेयर्स को, जस्ट अभी करोगे, तब आप इन्हीं कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को क्रेडिट कर दोगे। और अगर आप यहाँ कॉल्स इन एरियर का नाम नहीं लिखते तो आपको अपनी इंस्टॉलमेंट्स के नाम याद रखने पड़ते, उनके अमाउंट को याद रखने पड़ते, तब आप उन्हें क्रेडिट कर पाते, ना कि आप कॉल्स इन एरियर क्रेडिट करते। जिन बच्चों को बात पता है उन्होंने क्वेश्चन 26 देखा है, जिन्होंने को पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको अभी कंफ्यूजन है ये सर क्या दो बातें बोल रहे हैं, वो फटाफट 26 क्वेश्चन देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सर जी आगे की। आगे की क्या बात है सर? आगे की बात में जैसे पिछले क्वेश्चन में भाई साहब ने फाइनल कॉल मांगा नहीं था तो हमने एंट्री बनाई नहीं थी, बट इस बार तो फाइनल कॉल मांगा है। कैसे पता ये बात? क्योंकि सुनील ने 200 शेयर फेल्ड करे हैं, उसने पैसा नहीं दिया है फाइनल कॉल का, ऐसी बात है। सर अभी एक एंट्री बनेगी पहले फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फीचर की। अभी एक एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल के बाद किसकी? फॉर फीचर की। फॉर फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ऐसा कहाँ पढ़ रखा है? ऐसा पढ़ रखा है हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 एज वेल एज कॉन्सेप्ट नंबर 6 में। दोनों कॉन्सेप्ट एक संग ही करने पड़ेंगे, बिकॉज एक 5 फॉरफीचर का है और 6 री इशू का है।
ठीक है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो लंबा सा बन गया था, तो मैंने 2 पार्ट्स में उसको बना दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन सर जी हम करेंगे यहाँ पर, ये पैसा तो वो जो मांगा, देन ये पैसा वो जो नहीं मिला, और देन ये पैसा वो जो मिल गया है, जिसमें अक्सर आपने बताया एप्लीकेशन तो हो गई होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करोगे? 25, 25, 50 और 20, 70, क्योंकि फाइनल कॉल से पहले हो गए तो एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा। एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 5 स्टार्टिंग में यही दिखाया था मैंने आपको, जब शेयर फॉरफिट हो जाए बिफोर फाइनल कॉल तो यहाँ फेस वैल्यू नहीं आती, यहाँ कॉल्ड अप अमाउंट आता है, और कॉल्ड अप अमाउंट आपका सिर्फ 70 रुपये तक है, क्योंकि 70 रुपये तक मांगा है। 100 शेयर का फॉरफीचर है, 100 × 70 7,000 रुपये। चलिए तो पिछली बार की तरह लग रहा है सेम, हाँ होगा सेम है। 2500 ये कॉल से नेडियर और 2000 ये कॉल से नेडियर, दोनों को मिला के हो गए 4500। कैसे? 25 रुपये का ये नहीं दे पाया, 20 रुपये का ये, यहाँ वो वैसा आता जो नहीं दिया, मांगा क्या, मिला क्या और नहीं मिला क्या, तो बचे हुए हैं आपके मिले हुए पैसे, दैट इज 2500 रुपये। बीइंग 100 शेयर्स forfeited whose called up value is 70 पर शेयर। 70 रुपये पर शेयर जिनकी कॉल्ड अप वैल्यू है। सर अभी इन्हें रीइशू भी करना है क्या? रीइशू के लिए भाई साहब बोला नहीं है तो हम रीइशू नहीं करेंगे, मतलब आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5 से काम चल जाएगा। यहाँ पर रीइशू के बारे में बोला नहीं है। सर अब क्या करना है? अब बेटा बेहद बेहतरीन काम करना है आपको, जिसके लिए मैं अब तक जो बोलता था ना वो मेरी थोड़ी बातें झूठी हो जाएंगी, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ और लॉजिक यहाँ भी बताऊँगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। झूठी क्या होंगी मेरी बातें? अब तक मैं बोलता था ड्यू पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा, कॉल से एडवांस एक्सेस मनी का, बट अब मेरी बात समझना, यहाँ पर ही फर्क आएगा। यहाँ आप 5000 शेयर्स का ड्यू नहीं करोगे, यहाँ करोगे 4900 शेयर्स का। सर ये क्या कर दिया आपने? ये क्या किया और क्यों किया? जो हमें पढ़ा दिया वो गलत साबित करा दिया। ये क्या किया और क्यों किया? आप 5000 का × 30 में नहीं करोगे, इस बार 4900 का करोगे, ऐसा क्यों? आप खुद जवाब ढूंढ रहे हैं और आपका जवाब स्टिक भी कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि सर देखो यहाँ तक तो सबसे पैसा 5-5 हज़ार शेयर्स का मांगा। इन भाई साहब ने ड्रामा कहाँ किया? फर्स्ट कॉल पे आके, और हमने इनके गुस्से में फॉरफिट कर दिए। तो जो शेयर्स इस भाई के पास है ही नहीं, मैं उसका पैसा मांगकर कुछ बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। ये शेयर तो मेरे पास आ गए ना, देखो 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 देखो। मतलब सर अगर ये एंट्री यहाँ नहीं बनती तो आप 5000 शेयर मानते। हाँ बस ये बात याद रखो, अगर फॉरफीचर ही कर दिया उन शेयर्स का तो उनको आप नहीं मांगोगे। पर सर ऐसा आपने किसी भी कॉन्सेप्ट में क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट में ये बातें आएंगी, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। बात आप ये समझो, पहली बार नई सी बात सीख रहे हो, पर इसकी वजह सर आपकी जो बात है वो तो गलत हो जाएगी। जो आप हर बार बोलते हो कि ड्यू पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा, हाँ पर कभी कभी ऐसी बातें होती हैं, हमें लॉजिक के साथ चलना होगा। ड्यू पर यहाँ ही पहली बार फर्क आएगा, उसके लिए सिंपल सी बात रहो, ड्यू पर कभी कोई फर्क नहीं पाएगा। बट अगर आप ड्यू करने से पहले किसी का फॉरफीचर कर रहे हो तो वो शेयर्स कभी भी ड्यू में शामिल नहीं होंगे। मतलब यहाँ 5000 शेयर्स पर नहीं, 4900 शेयर्स पर आएगी कहानी। 4900 शेयर × 30, दैट इज 1,47,000 रुपीज़। 1,47,000 रुपीज़ बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 4900 शेयर्स। सर जो बात हम अब तक रिसीव्ड में लिखते थे, आज हम ना चाहते हुए भी ड्यू में लिख रहे हैं, क्योंकि रीजन है, लॉजिक है उसका कि आपने सर वो शेयर्स फॉरफिट ही कर दिए। जो शेयर उन भैया के पास है ही नहीं, मिस्टर अनिल के पास, उनसे पैसा थोड़ी ना मांगोगे आप, वो शेयर तो आप उनके छीन के ले आए हो। सर समझ गए? बाकी धीरे धीरे सर ये बात याद रखनी है कि वैसे तो ड्यू पर कोई फर्क नहीं आता, वैसे तो ड्यू पर कोई फर्क नहीं आता, बट समटाइम्स अगर हमने फॉरफीचर कर लिए ड्यू से पहले। सर एक बात थोड़ा सा ये कंफ्यूज करो ना मैं, अगर ये फॉरफीचर यहाँ हुआ होता तो ये इस ऐसा ही केस यहाँ बनता? जी सर जी, लॉजिक है। इसी चैप्टर का इसी बुक का इलस्ट्रेशन 27 करना और क्लियर हो जाएगा आपको, और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसी का ही सेम क्वेश्चन है, बेहतरीन है, बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार उसको कर लेना ट्राई। अब क्या करेंगे हम सर? अब हम करेंगे सर, अब कौन पैसे नहीं दे पाया? सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं दे पाया ये। अगर ये भी फर्स्ट कॉल के नहीं दे पाता तो हम वहाँ से और माइनस करते, बट इन्होंने सिर्फ कौन से पैसे नहीं दे पाए हैं? फाइनल कॉल के। बहुत लॉजिक, बहुत लाइटली लो कॉन्सेप्ट को, ज़्यादा दिमाग पर लोड मत लो, याद रखने लायक चीज़ें ज़्यादा नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, सर आपको ये एंट्री नहीं याद है, टू फाइनल कॉल है। सबसे पहले बताओ फाइनल कॉल कितने से आएगा, 150 से नहीं सर 147 से, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। 200 शेयर सर 30 रुपये नहीं दे पाए तो 6000 रुपये सर यहाँ आएगा, और बाकी बचा हुआ बैलेंस आएगा अभी आपका यहाँ पर 1,43,000। बी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड कितना 4900, नहीं सर 4900 शेयर में से 200 नहीं दे पाए सुनील भाई, तो ये आएगा ऑन 4700 शेयर। सर अब इनका ही फॉरफीचर करना है जी, लिखा हुआ है ना। अब इनका जब फॉरफीचर करोगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करोगे, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ 25 से, 50 से, 70 से या 100 से। यहाँ के बाद फॉरफीचर किया है, मतलब आप इनका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 100 रुपये, 200 शेयर के 100 रुपये मैं लिख दे रहा हूँ, शेयर है कितने 200, अमाउंट कितने से फॉरफीचर करोगे 100, तो ये करोगे डेबिट 20,000 रुपये से। 200 इंटू 100 दैट इज 20,000 रुपीज़। अगेन सेम कहानी, जो नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर अकाउंट, जो नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर्स अकाउंट, और जो मिल गया है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो नहीं मिला वो कॉल सिनेरियर अकाउंट, कौन सा नहीं मिला, ये नहीं मिला बस सर पहले वाला, वो तो बेटा हो गया ना पहले क्रेडिट, सिर्फ ये वाला अकाउंट नहीं मिला 6,000 रुपये, और जो मिल गया दैट इज 14,000 रुपये। एक बार लॉजिक के साथ देखते हैं, जो नहीं मिला वो 200 इंटू 30 6,000, जो मिल गया वो 200 इंटू 70 25 25 50 20 70, 200 इंटू 70 14,000। बीइंग 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड, यहां पर कॉल्ड अप और फेस वैल्यू किस्मत से एक ही है, उस कॉल्ड अप वैल्यू कितनी 70 या 100 इज 100 रुपये पर शेयर। यहां तक कितने बच्चों को बात बड़ी आसानी से समझ में आती है, सर बड़ी ही प्यारी बात है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जनरल एंट्रीज आपकी बन गई है, आपको कैश बुक बनाने को क्वेश्चन में और बोला है, तो हमने सारी जनरल एंट्रीज बैंक के हिसाब से कर दी। एक बार कैश बुक और बना के देखते हैं कि हमें आती है या नहीं है, हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता है। फटाफट से कैश बुक और बना लेते हैं। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का मतलब क्या है सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेट का कोई रेलेवेंसी है नहीं, तो हम दो ही कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस एक ही चीज़ देखनी, जहाँ जहाँ बैंक आ जाए आपको डेबिट साइड जाना है, क्योंकि हर बार पैसा आया ही होगा। फर्स्ट टाइम आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000 रुपये। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। कभी भी बैंक में बैंक का नाम नहीं लिखेंगे, हम कैश बुक बना रहे हैं बैंक कॉलम, तो बैंक का नाम नहीं आएगा, दूसरी चीज़ का नाम आएगा। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा आया, सिर्फ पैसे पर फोकस करना, 1/22,500, 1/22,500 किस चीज़ का है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1/22,500। फिर कितना पैसा है 98,000 रुपीज़, यहाँ कितना लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 98,000 अमाउंट आएगा। फिर फाइनल कॉल का कितना आया है 147, नहीं सर 141, 141। फिर यहाँ कितना लिखेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,41,000। फिर उसके बाद कहीं कोई बैंक की एंट्री नहीं है, सारी चीज़ें जोड़ो और लिख दो, 2,20,000, ठीक है, 3,45,000, 3,46,000, 3,46,500, 4,86,500 रुपीज़ आ रहा होगा। पहली बार मेरी टोटलिंग सही जा रही है। बाई बैलेंस CD 486,500। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की।
फास्ट फूड लिमिटेड issued a prospectus offering 10,000 equity share of ₹50 each at par payable as follows। मतलब सबसे पहले जो हमें काम करना है वो किस बुक्स में करना है, इन द बुक्स ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड। कितने शेयर्स हैं भाई साहब के पास, 10,000 शेयर्स है, काम की इन्फॉर्मेशन से हमारे एट द रेट 50 रुपये, 15 और 10 25 और 15 40 और 10 50, 15 10 15 10, 15 10 25 और 15 40 और 10 50। आगे की बात यह है, राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, वो दोनों फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे पा रहा है। डायरेक्टर ने उनके 500 शेयर फॉरफिट कर दिए और 300 रीइशू कर दिए एट 55 पर शेयर। तो गाइस कॉन्सेप्ट नंबर 5 तो आपका लग ही रहा है, एज वेल एज कॉन्सेप्ट नंबर 6 की भी बात हो रही है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारी बातें समझते और सीखते हैं, फिर आगे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, के क्वेश्चन में 2 तरीके के शेयर्स नहीं है, सिर्फ एक ही तरीके के। तो 10,000 इंटू 15, पहली एंट्री दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 15, ये बन जाएगी आपकी 1,50,000 रुपए से, 1,50,000 रुपए से। बी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 10,000 shares at the rate 15। पहली एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स का 15 रुपये। इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप क्या कर देंगे, डेबिट, और शेयर कैपिटल को आप क्या कर देंगे दोस्त, क्रेडिट। इसी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को आप कर देंगे डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट को कर देंगे आप क्रेडिट। कितने रुपए से, अगेन 1.5 लाख रुपए से। बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी जो फॉरफीचर में आएगी वो कॉन्सेप्ट 5 और 6 की मदद से आसानी से कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री 10,000 इंटू 10, क्योंकि अगला अलॉटमेंट मनी के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 10 रुपये। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज, दैट इज 1 लाख रुपीज बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। 10,000 इंटू 10 दैट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये ड्यू की बनी है तो रिसिप्ट की बनेगी इसका। बट याद क्या रखना है कि हो सकता है इन्होंने अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं दिए, एक बार दोबारा पढ़ लो। राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट इन बोथ द कॉल्स, मतलब सर इन्होंने अलॉटमेंट के हमने मांगे और इन्होंने दिए, वहां तक कोई गड़बड़ी नहीं की है भाई साहब ने, फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से साहब, कितने रुपए से साहब, सर पूरे रुपए आएंगे। कैसी बातें कर दी हैं आपने, क्योंकि उन्होंने जब पैसे मारे ही नहीं है तो हम पैसे कॉन्सिडरेटेड में थोड़ी ना ले जाएंगे, पैसे कम थोड़ी ना करेंगे बैंक से। बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे जिसका नाम है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से उसका अमाउंट? 15 रुपये से इंटू 10,000 शेयर्स। अगेन कितने रुपए से एंट्री बनेगी? 1.5 लाख से। पर सर उन्होंने फर्स्ट कॉल के तो पैसे दिए नहीं है ना, फर्स्ट के ना फाइनल के। अरे उससे ड्यू का कोई मतलब है क्या? उससे ड्यू का कोई मतलब है क्या? पर सर ड्यू में भी तो कभी कभी चेंज आता था, जैसे पिछले क्वेश्चन में 27 में आया था, वो तब आता था जब कोई शेयर फॉरफिट हुआ जस्ट उससे पहले। यहाँ कोई भी शेयर्स उससे पहले फॉरफिट नहीं हुए हैं। बीइंग शेयर अलॉटमेंट को शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट 15। सारे के सारे शेयर्स ड्यू कर दिए जाएंगे 10,000 शेयर्स एट द रेट 15। नेक्स्ट एंट्री बनाते समय याद रखना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी क्रेडिट होगा, बट किसी ने पैसे नहीं दिया हमें, किसने राम द होल्डर ऑफ 500 शेयर इक्विटी शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल। मतलब उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कैसे करेंगे? 500 शेयर इंटू 15। 500 शेयर के पैसे 15 रुपये के हिसाब से नहीं दिए। कितने? 500 इंटू 15 दैट इज 7500 रुपये नहीं दिए। और जो दिए वो कितने दिए? 1,42,500 142,500 और फर्स्ट कॉल अकाउंट कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स पर? सर 10,000 के मांगे थे, 500 शेयर के नहीं मिले, ऑन 9500 शेयर्स। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9500 शेयर्स। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी सर जी? जी सर जी, समझ में आ रही है। आगे की बात करेंगे। सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करोगे ना अब आप? हाँ। वो कितने शेयर से करूं? पूरे 10,000 से, पूरे 10,000 से या कुछ कम से? पूरे 10,000 से या फिर कुछ कम शेयर से। सर ड्यू पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा, आपकी बात सच है। और थोड़ी सी दिक्कत करती है मैं पिछले क्वेश्चन में समझने में, वो उसमें भी आपने बता दिया। अगर कोई शेयर फॉरफिट हुए जस्ट पहले तो वो ड्यू के शेयर से हट जाएंगे, बट यहाँ कोई फॉरफिट ही नहीं हुए तो यहाँ पूरे आएंगे 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख रुपीज़। पूरे आएंगे 1 लाख रुपीज़। क्या लिखोगे नरेशन? बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स। अगेन 500 शेयर के पैसे भाई साहब दे नहीं पाए, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? 10,000 इंटू 500 शेयर के कितने पैसे नहीं दे पाए? 10 रुपये के हिसाब से। कितना पैसा नहीं दे पाए ये लोग? 5,000 रुपया। डेबिट कितने से किया था हमने शेयर फाइनल कॉल को? 1 लाख से। तो कितना दे दिया होगा इन्होंने भैया ने? 95,000 रुपीज़। जिसको भी कहीं भी दिक्कत आए वीडियो को रोको और कमेंट को ठोको। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन कितना आएगा? 9500 शेयर्स। अगर बेटा हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिए होते ना तो ये जो एंट्री है ड्यू की यहाँ भी फर्क आ जाता, बट हमने यहाँ कोई फॉरफिचर ही नहीं किया। फॉरफिचर तो अब करेंगे हम। अब बोल रहे हैं, डायरेक्टर बोल रहे हैं इन 500 शेयर को फॉरफिट कर दिया जाए। फॉरफिचर करते समय शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट किया जाएगा। कितने रुपए से? सर कॉल्ड अप अमाउंट से। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है?
सर फाइनल कॉल तक मांगा, तो फाइनल कॉल तक कॉल अप अमाउंट है 15, 10, 25, 15, 40, 10, 50, 50 इंटू 500, 25,000 रुपया। कॉल अप अमाउंट है 25,000 रुपया। टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कैसे करेंगे? जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में 5,000 यहाँ पड़ा है और 7500 यहाँ पड़ा है, दैट इज 12,500। और जो फॉरफीचर का अमाउंट है दैट इज अगेन 12,500। वो सर कैसे पता चलेगा? 15 रुपये की एप्लीकेशन थी, 10 रुपये का अलॉटमेंट, 2 पैसे मिले या 2 पैसे नहीं मिले। याद आ रहा होगा कॉन्सेप्ट नंबर 5 थोड़ा थोड़ा। अगर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मिल गया है तो फॉरफीचर में जाएगा, नहीं मिला है तो कॉल्स इन एरियर में आएगा। बीइंग 500 शेयर्स फॉरफीटेड, इनकी कॉल अप कितनी? ऑफ ₹50। अब क्या करेंगे? अब हमें इनमें से रीइश्यू करने, पर रीइश्यू करते समय याद रखना है कि सिर्फ 300 रीइश्यू करने, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 6 का बिल्कुल आखिरी पार्ट आ रहा है आपके सामने। व्हेन ऑल शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, व्हेन ऑल शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? जितने से वो शेयर्स आपके कॉल्ड अप अमाउंट में या फिर उनको फुल्ली पेड कर दिया गया है। ये तो पहले से फुल्ली पेड थे, तो पहले से फुल्ली पेड थे। बस याद रखना है कि यहाँ 300 का इंटू होगा हर चीज़ में। रीइश्यूड एट 55 पर शेयर, तो 55 रुपये कहाँ जाएंगे? बैंक अकाउंट में। 55 इंटू 300 जो आएगा 16,500। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? मैक्सिमम कितना आ सकता है? याद कराओ, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू सवाल की क्या है? 50 रुपये। याद दिलाऊँ तुम्हें, फेस वैल्यू क्या है? 50 रुपये। सर कॉल्ड अप अमाउंट आता है ना यहाँ पर? जी सर जी, यहाँ आएगा फेस वैल्यू, दैट इज 15,000 रुपये। सर मतलब शेयर महंगा बिका है हमारा, यहाँ लॉस नहीं हुआ है कोई। 50 का शेयर आपका 55 रुपये का बिका है, तो 50 का शेयर जब 55 का बिकेगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। बचा हुआ जो भी होगा दैट इज 1,500 रुपये, 1,500 रुपये। तो यहाँ क्या करेंगे? बीइंग 300 शेयर्स रीइश्यूड एट 55 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5। 55 रुपये के शेयर में 5 रुपये का क्या है सर? प्रीमियम का अमाउंट है। अब कहानी तो नई सी ये बनती है कि सर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसी तो था सवाल, सारा का सारा प्रॉफिट हमारा क्या किया जाएगा? ट्रांसफर, क्योंकि लॉस तो कुछ हुआ नहीं है। पर सारा का सारा या प्रोपोर्शनेट, सारा का सारा या फिर प्रोपोर्शनेट, याद करो, सारा का सारा या फिर प्रोपोर्शनेट। सर प्रोपोर्शनेट क्योंकि ऑल शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कैसे था सर? फॉर्मूला ये था, ऐसे करके था क्या कुछ? अमाउंट क्रेडिट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर। इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हो? 12,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था आपको 500 शेयर को हड़पने पर। ठीक है, 500 शेयर को, तो एक शेयर की कीमत है, एक शेयर का प्रॉफिट आ जाएगा 12,500 डिवाइड बाई 500। अब जितने रीइश्यू किए उनका कर दो आप इंटू, जितने रीइश्यू किए उतना उनका कर दो आप इंटू, नहीं 25 रुपये, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 7,500 रुपये। और वही जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि लॉस कुछ है नहीं। अगर लॉस होता तो उसको माइनस करता मैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 7,500 रुपये। सर बचे हुए 5,000 बैलेंस का क्या होगा? उसका नाम होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। बी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू या फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक बार फॉर्मूला लगा दे रहे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। कैसे निकालोगे बेटा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर? पूरा अमाउंट कितना है क्रेडिट किसमें? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अमाउंट क्रेडिट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। फॉर्मूला याद दिलाने के लिए, बाकी मेरे को क्वेश्चन मैंने पहले ही यहाँ पर कर रखा है, सिर्फ फॉर्मूला याद दिलाने के लिए आपको मैंने ये सब काम किया। 12,500 ऊपर आएंगे, यहाँ पर 500 शेयर यहाँ आएंगे और 300 शेयर
यहाँ आएंगे। करके देखना 7,500 रुपये आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6 की मदद से हम अब तक क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।